हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग को लेकर रहेगी। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग में अब क्या क्या चेंज कर दिए गए हैं, किन किन बातों को आपका ध्यान रखना है, नीट यूजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। कितने राउंड्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, किस राउंड में क्या फैसिलिटी दी जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, किस कैटेगरी की, और किस तरीके से ये राउंड अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर काउंसलिंग की अपडेट, हर काउंसलिंग की कट ऑफ, रिजल्ट टाइम टू टाइम सभी स्टेट्स की प्रोवाइड करवाई जाएगी इस चैनल के थ्रू। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने के बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके अंदर राउंड वाइज काउंसलिंग जो होगी वो आपकी स्टार्ट होगी। तो देखिए, तो जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा वो आपका ऑल इंडिया कोटा का अलग से जारी होगा, स्टेट कोटा का अलग से जारी होगा, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग आपकी अलग अलग चलेगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाएगी, और स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो स्टेट अथॉरिटी होगी वो आपकी कंडक्ट करवाएगी। अब गाइज, काउंसलिंग में सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन कौन कर पाएंगे? तो जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? एनटीए, क्योंकि आपका एग्जाम किसने लिया है? एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो रिजल्ट भी एनटीए के थ्रू ही दिया जाएगा। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे। उनका क्या मतलब होगा? उनका मतलब होगा कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। वो जो मार्क्स होंगे वो कैटेगरी वाइज मेंशन होंगे। ठीक है, मिनिमम आपके उतने मार्क्स आने ही आने चाहिए, आएंगे तभी जो काउंसलिंग होगी उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, एनटीए ने जो डिसाइड किया वो आपके आ गए। उसके बाद आपको ध्यान देना है काउंसलिंग शेड्यूल पर। काउंसलिंग शेड्यूल, अब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चलेंगे। पैरेलल किस तरीके से चलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले जैसे 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग के अंदर। एक होगा राउंड 1, दूसरा होगा राउंड 2, थर्ड होगा आपका मॉप अप राउंड, और फोर्थ होगा आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, ये 4 राउंड आपके कंडक्ट होंगे। पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पहले होती थी, और सारी काउंसलिंग होने के बाद, मतलब चारों राउंड होने के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती थी। तो स्टूडेंट क्या करते थे? ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे चारों राउंड में। जब उनका नहीं होता था तो वो स्टेट में आ जाते थे। ऑल इंडिया कोटा का जो होता है 15% का रिजर्वेशन होता है, स्टेट कोटा का 85% का रिजर्वेशन होता है। तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि उसमें टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं, और जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो टॉप कॉलेज ही सिलेक्ट करते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, स्टेट कोटा 85% का रिजर्वेशन होता है। अच्छे कॉलेज होते हैं स्टेट कोटा के अंदर भी, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स ही बेनिफिट उठा सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं उठा सकते। जैसे मान लिया जाए कि जो हरियाणा का स्टूडेंट है उसको राजस्थान का कोई कॉलेज पसंद है, तो वो ऑल इंडिया कोटा का बेनिफिट, मतलब 15% रिजर्वेशन में ही वो ले सकता है सीट। अगर उसके अच्छे मार्क्स हुए तो ही पॉसिबल हो पाएगा। अगर वो 85% में घुसना चाहे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी, वो सिर्फ राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट के लिए होगा। ऐसे ही सभी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये रूल। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं जो काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड। अब जो 2023 में क्या होने वाला है कि पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होगी। राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर लेंगे कि टाइम दिया जाएगा, ये रिपोर्टिंग का टाइम है। ठीक है, तो राउंड 1 की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब स्टेट कोटा की राउंड 1 की काउंसलिंग चलेगी, पैरेलल में आपकी चलती रहेगी। ठीक है, ओके। फिर आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, राउंड 2 की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की चलती रहेगी, स्टेट कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट अनाउंस होगा, ऐसे होगा। फिर राउंड 2 का जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब स्टेट कोटा का राउंड 2 का काउंसलिंग का प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरीके से आपका चलेगा। आफ्टर दैट मॉप अप राउंड, जब मॉप अप राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने को होगा तब स्टेट कोटा का मॉप अप राउंड चलेगा और सभी स्टेट्स का पैरेलल चलेगा। वैसे सभी स्टेट्स, जैसे ऑल इंडिया कोटा का जब काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा तब स्टेट कोटा का भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में क्या हुआ था, सभी स्टेट्स ने कुछ डेट्स अलग अलग कर दी थी, अलग अलग डेट्स पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई थी, राउंड्स। ठीक है, तो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। अब की बार जो चारों राउंड रहेंगे, जो आपका डिसाइड कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सभी राउंड्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगा। जिस भी स्टेट की जो भी कट ऑफ होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस होगी। एक लास्ट राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। पहले क्या होता था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो स्टूडेंट्स होते थे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था कॉलेज के अंदर, और पर्टिकुलर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर देखना पड़ता था कि इस कॉलेज में कोई सीट वैकेंट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। अब जो भी सीटें वैकेंट होगी वो जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी कॉलेज की या फिर स्टेट की, वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा इन इन कॉलेजेस में इन इन कैटेगरीज में इतनी इतनी सीटें वैकेंट है, तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ये चेंज कर दिया गया है 2023 के अंदर। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पहले क्या होता था, जब सीटें वैकेंट रह जाती थी, ठीक है, कुछ सीटें जैसे खाली रह गई, स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा, फिजिकली मतलब एक एक कॉलेज में तो घूमा नहीं जाता, अब वहाँ पर जाके कौन देखे, तो कॉलेज वाले उन सीटों को बेच देते थे और बेचते बहुत ही महंगी थे। ठीक है, क्योंकि उस एरिया के बच्चों को पता होता था कि भाई यहाँ इतनी ये सीट वैकेंट है इस कैटेगरी में, तो जब वो एक दो बच्चा उस सीट को लेने की फ़ाइट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो फीस रहेगी वो बढ़ा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या होगा कि पहले से ही डिसाइड किया जाएगा कि इन कॉलेजेस की इतनी इतनी फीस होगी, चाहे वो कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट करे, इससे ज़्यादा फीस जो है कॉलेज वाले वसूल ही नहीं सकते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, 3 से 5 जून का टाइम दिया गया है। मणिपुर स्टेट में जो हिंसात्मक फैला हुआ था उसकी वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था, तो 3 से 5 जून जो है मणिपुर के भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद साथ में दोनों का रिजल्ट अनाउंस होगा और ऑफिशियल जो आंसर की है वो आएगी। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो मे भी ऐसा हो सकता है अब साथ ही आए, क्योंकि विद इन 7 डेज ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर देनी चाहिए थी एनटीए ने, लेकिन अब तक नहीं की। इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रेस में है, इतने लंबे टाइम से तैयारी करने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आए, और काफ़ी ऐसे भी मिल जाएंगे कुछ एक कि इसी साल 12th उनने की है और अभी उनके 680 690 मार्क्स भी बन रहे हैं, न्यूज़ में भी लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं कि 690 मार्क्स बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। ठीक है गाइज, ये आप लोगों के लिए अपडेट थी, और कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके बाय गाइज।